Greetings of the hour, everyone. Namaste. My name is Arthur Sherry. I am working as the founder and managing director of Public Speaking Institute. I am also a global conference speaker and international public speaking coach, mentor. I've authored 4 books. I'm writing my 5th book as well. Dear parents, आज का ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि हम पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या कर रहे हैं एंड why you should join or your kids should join public speaking junior course. सबसे पहले बात करते हैं why PSI, Public Speaking Institute. When I started PSI, I had a mission in mind and I always live that mission. I eat, breathe, sleep that mission to create 1 million public speakers by 2030 in India. And not only this, we are a global community of public speakers with more than 2.5 lakh public speakers around the globe on Facebook. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों को to enable the power of expression. We are helping people to get better into their effective presentation skills, to get better into their oratory skills, storytelling skills, and voice. So there are a lot of techniques to learn पब्लिक स्पीकिंग. आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जाते थे पहले? अभी आजकल कोविड-19 का समय है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. देयर वाज अ टाइम जब ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट करने में लास्ट ईयर चैलेंज आ रहा था. बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे, बच्चे साइकिलिंग नहीं कर पा रहे थे, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं पा रहे थे. तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा. बट दिस ईयर, though the COVID-19 was more lethal, but adaptability of the kids were at a different level because they have understood now कि COVID-19 है तो वे बाहर नहीं जा सकते. तो इसी वजह से अब हुआ क्या है कि बच्चों को वो अडेप्टेबिलिटी आ गई है. ऑनलाइन एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, जूम और जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बच्चे यूज कर रहे हैं वो उसको अडेप्ट कर चुके हैं, वो उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो एक इजीनेस क्रिएट हो गया. वो इजीनेस क्रिएट होने की वजह से बच्चे कंफर्टेबल हो गए हैं. बट स्कूल की पढ़ाई क्या सिर्फ काफी है? शायद नहीं. इसी वजह से ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट PSI. नाउ व्हाई ऑथर शेयरिंग? मैं इस फील्ड में पिछले 13 साल से हूं और 13 साल से मैंने 15,000 से ज्यादा पब्लिक स्पीकर्स को तैयार किया है और करीबन 500 से ज्यादा मैं ट्रेनर्स और कोचेस को कोच और ट्रेनर बनने में मदद कर चुका हूं. उसके अलावा I have trained more than 50,000 working professionals across the globe with 500 plus keynotes in 15 plus countries, and this entire experience I want to give back to the youth of our country. उसी की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं स्टार्ट करना चाहता था, which is Public Speaking Junior. तो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम का पार्ट है. And I'm doing this under the umbrella of Public Speaking Institute. तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ यहाँ कोई कोर्स को सेल नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई अपनी मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ. मुझे आपको बताना है तो मैं आपको वीडियो के जरिए बता जरूर रहा हूँ, बट मेरा जो सोच है वो बहुत ज्यादा आगे है. आई एम नॉट हेयर टू ड्राइव एनी इंस्टीट्यूट ओनली, आई एम हेयर टू ड्राइव द इंडस्ट्री. आई एम वन ऑफ द इंडस्ट्री ड्राइवर एंड आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट. इसीलिए मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, मैं किसी के बताए हुए रास्ते वो फॉलो नहीं करता हूं जो कि वो कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ वही चीजें करते हैं जो हमारे साथ नई नई चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में हो रही हैं और उन चीजों को हम कैसे अपने करिकुलम में ला सकते हैं. तो जब आप इंडस्ट्री ड्राइव करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे अपने इंस्टीट्यूट से कोर्सेज कैसे सेल करने हैं. आप बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं, आप बच्चों के लाइफ के बारे में सोचते हैं, उनको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग है. मैं कई बार हैरान होता हूं कि बच्चा 8 साल का है लेकिन वो जब स्टेज पे आके बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि वो 12 या 13 साल का कम से कम है, यानी कि उसकी बॉडी एज मुझे ज्यादा लगती है. और कई बार मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूं जो 12-13 साल के हो चुके हैं लेकिन एक 7 साल का बच्चा उनसे बेटर बोल रहा है. हर तरह की पर्सनैलिटी है. तो आप बॉडी एज पे मत जाइए. हमने एज कैटेगरी रखा जरूर है 8 to 16. तो कई पेरेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि 8 to 11 का बैच अलग होना चाहिए और 12 to 16 का अलग होना चाहिए. तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी जिम्मेवारी थोड़े दिन के लिए इस कोर्स के टाइम तक मुझे दे दीजिए.
आपके बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी मेरी, आपके बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग स्टेज देने की जिम्मेदारी मेरी, और आपके बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाने की जिम्मेदारी, स्टोरी टेलिंग सिखाने की जिम्मेदारी, उनको इस आर्ट को आर्ट में एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दीजिए। अगर आप मुझे बच्चे को सौंप रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं कोर्स में, तो उस कोर्स में आप सिर्फ बच्चे को मेरे पास एक कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कर रहे, मैं हर एक बच्चे को उसके लेवल पे जा करके ट्रांसफॉर्म करूंगा। एंड दैट इज व्हाट आई एम लिविंग विद, दिस इज द कमिटमेंट आई एम लिविंग विद, दिस इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर इन माय एंटायर करियर। तो मैं यहाँ सिर्फ कोई कोर्स के लिए नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि दिस इज द वे आई एम गोइंग टू वर्क। हमें हर बच्चे को ट्रांसफॉर्म करना है। आई बिलीव एवरी लॉक हैज अ डिफरेंट की, हर ताले की चाबी अलग है। इसी तरीके से हर बच्चे का सीखने का टैलेंट अलग अलग लेवल पे है। तो बच्चे को साइकोलॉजिकल वे में, बच्चे को माइंडसेट पे काम करने के वे में, या बच्चे को बॉडी लैंग्वेज पे या वॉइस पे या प्रेजेंटेशन पे या स्पीच राइटिंग पे या स्पीच डिलीवरी पे या स्टेज फियर पे या एंग्जाइटी पे कहाँ काम करना है, ये सब चीजें मैं देखूंगा। और इस प्रोजेक्ट को मैं सिंगल हैंडेडली अपने ट्रेनर्स के साथ भी कर रहा हूं, ताकि जो ट्रेनर्स हमारे साथ आएंगे, whosoever will join, they will also feel the same code of conduct, they will also follow the same code of conduct, same values. And this is the reason why I have created this entire ecosystem and we are working on it. उसके अलावा हम सारी चीजें ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज करने वाले हैं। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर फीस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें हम ऑटोमेशन पे ला रहे हैं। बहुत जल्दी आप ये सब देखेंगे। उससे पेरेंट्स के लिए बहुत आसानी होगी कि उनको हर चीज ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं वो, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आसानी होगी कि वो हर चीज का असेसमेंट को ऑनलाइन आराम से ट्रैकिंग करके आराम से उसको दे सकते हैं। So these are some of the benefits of joining PSI and why to work with author Sherry. तो अभी जो आपकी क्वेरीज होंगी कि एज, बच्चों का हमने एज इकट्ठा कैसे करना है, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे पास बच्चे अलग अलग कैटेगरीज के आ रहे हैं, क्योंकि जब हम मार्केट में ये बताते हैं कि हमने कोर्स लॉन्च करा है, तो उस वक्त हमें पता नहीं होता कि 8 से 11 वाले कितने बच्चे आएंगे और 12 से 16 साल के कितने बच्चे रजिस्टर करेंगे। एक बार बैच क्रिएट होता है, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है, बैच एक बार क्रिएट हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको सेगमेंट करेंगे कि किस बच्चे को हमने किस कैटेगरी में डालना है और उसके हिसाब से हम कैसे उस बच्चों को तैयार करेंगे। बस आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, इसमें आपका सपोर्ट मुझे उतना ही चाहिए जितना मैं मेहनत उस बच्चे के साथ करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम अनलेस अंटिल यू आर गोइंग टू लीव विद योर किड। मैं तो उनको पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे बोलता हुआ देखूंगा ही देखूंगा, आप भी देखेंगे और आप भी प्राउड फील करेंगे, because this is what I'm aiming for India, this is what I'm aiming for our country, to create maximum public speakers, to enable the power of expression and promote presentation literacy in our country, so that all our kids, our youth can become effective communicators, and wherever they will work, when they will grow up, they'll make you all proud. Public speaking junior course है क्या? असल में एक पूरा विंग है जो मैंने क्रिएट करा है, और इसी विंग के अंडर हम बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च करेंगे। इन सारे कोर्सेज में बच्चे अलग अलग चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है वो पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता है। अगर बच्चा सिर्फ बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहता है वो बॉडी लैंग्वेज सीख सकता है। अगर बच्चा अपनी वॉइस पे काम करना चाहता है वो वाले कोर्सेज अलग होंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड हम ये सारे कोर्सेज लॉन्च करेंगे। अभी जो कोर्स मैं इस समय आपको बता रहा हूँ उसमें 8 से 16 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि अगर हमारे पास 20 या 22 बच्चे हो जाए तो अलग अलग बैचेस बनाना शुरू कर दें। तो ये पहला बैच हम 1 जून 2021 से शुरू कर रहे हैं, और हमारे जो साथ में पार्टनर्स या ट्रेनर्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करेंगे। और इसमें कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सेशन भी रखे हैं मैंने। तो ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सेशन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर बच्चे को अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग लेवल पे कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को स्ट्राइक करना होता है अपने माइंड में, और वो अगर स्ट्राइक हो जाते हैं तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा आगे बढ़ता है, उसके माइंडसेट को एक्सपेंशन मिलता है। तो मैंने माइंडसेट पे जरूर काम करना है बच्चे के, ताकि बच्चे आगे बढ़े, बच्चे इस चीज को समझें। बिसाइड्स दैट हम लोग इसमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स,
वीडियो कैमरा पे कैसे बात करनी है, कैसे हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्यूज को यूज करना है, कहानियां कैसे सुनानी है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे यूज करना है, और अलग अलग फॉर्मेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जैसे कि डिबेट हो गया, या पब्लिक स्पीकिंग लाइव ऑन स्टेज हो गया, या वर्चुअल स्पीकिंग हो गया, या फिर इंटरव्यू अगर बच्चे लेना चाहते हो, तो ये सारी चीजों को मैं बच्चों को ट्रेन करने वाला हूँ, और बहुत कुछ है इस कोर्स में। तो इस 10 दिन की जर्नी में आप मेरे पे भरोसा करके बच्चे को मेरे हवाले कीजिए, और मैं उनको ट्रांसफॉर्म करूंगा, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम नोन फॉर। मैं इसी काम में पिछले 13 साल से हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं इस पूरी इंडस्ट्री को समझ गया हूँ कि काम यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एनवायरमेंट डिफरेंट है। इसी वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ के हिसाब से करनी पड़ती है। अगर यही कोचिंग प्रोग्राम मैं कहीं यूएस, कनाडा, इंग्लैंड में दूंगा, तो इसी कोचिंग प्रोग्राम को मुझे किसी और तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकता है पहले भी बच्चों ने अटेंड करे हो, या आपने उसको अटेंड कराया और आपको लगता हो पता नहीं एक और पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम आ गया, टाइम पास करते हैं, फीस लेते हैं, कुछ सिखाते हैं नहीं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू टीच, एज इट इज अबाउट इन द मैनर विच यू टीच। पढ़ाने का तरीका क्या है। कंटेंट तो सबके पास अच्छा होता है, लेकिन पढ़ाना कैसे है, बच्चों को एंगेज कैसे करना है, बच्चों को क्या क्या चीजें सिखानी है, उनका ध्यान कहीं डाइवर्ट ना हो, उनका फोकस कोर्स पे बना रहे, और कैसे वो एक के बाद एक चीजों के लिए एक्साइटेड हो। ये एक फैसिलिटेटर की, एक फैकल्टी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पे लेकर चल रहा हूँ। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट की जरूरत है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा कोई भी प्रोग्राम बोरिंग ना हो, बच्चों को ये फीडबैक ना देना पड़े कि सर प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा था लेकिन बड़ा बोरिंग था। तो हम उसको एक फनिंग वे में, एंटरटेनिंग वे में, लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ क्रिएट करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन इन सब चीजों को हम अप्लाई करें, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव स्किल्स के बारे में समझाएं, सिखाएं, और उनको प्रैक्टिस भी करवाएं। जितने भी हमारे एवरीडे के ये मॉड्यूल्स होंगे, उसके बाद हम कुछ असेसमेंट्स भी देंगे, कुछ वीडियो प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, बच्चों को वीडियो भी बनानी होगी। तो आपका भी सपोर्ट चाहिए एज अ पेरेंट, कि आप उनको एंकरेज करें कि किस तरीके से वो वीडियो बना सकते हैं। तो सारी चीजें सिस्टमैटिकली प्लान्ड है, बस आपको करना एक ही चीज है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। तो अपने बच्चों को एंकरेज करिए कि इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि ये पहला बैच है। तो इस पहले बैच को मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ, यानी कि पूरे 10 दिन मैं खुद इस बैच को कंडक्ट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अलग अलग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत सारे बैचेस लूंगा, क्योंकि अभी मैं इसको पूरा सेटअप कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये बताना बहुत जरूरी है कि मेरी बैंडविड्थ हर जगह नहीं आ सकती। मेरे द्वारा सिखाए गए ट्रेनर्स, जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, मैं उनको अपने साथ मैंने जोड़ लिया है, वो मेरे साथ काम करेंगे, और इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मेरे साथ वो हाथ बटाएंगे। तो वो जितने एफिशिएंट है, हो सकता है वो मेरे से ज्यादा एफिशिएंट हो, तो आप उनसे भी उनका ट्रेनिंग स्टाइल भी अडेप्ट करके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग जूनियर। तो जैसे जैसे चीजें आती चली जाएंगी, मैंने आपको बताया आई एम समबडी हु इज वर्किंग ऑन इंडस्ट्री अपडेट। तो जो जो इंडस्ट्री अपडेट आता चला जाएगा, मैं उसके हिसाब से काम करता चला जाऊंगा, बच्चों को सिखाएंगे, और बच्चों को फ्यूचर लीडर्स बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये पब्लिक स्पीकिंग जूनियर का जो प्रोजेक्ट है, ये आपको पसंद आया होगा। और पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे पे बिलीव करने के लिए, फेथ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ।